Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. Okay, so as you know that we are covering public administration book written by M. Laxmikant और उसी में हम चैप्टर 1 पे आज इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेज 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी यूपीएससी या यूजीसी नेट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बुकलेट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है और कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल है 9896859767। आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937 तक ये फेज रहा था। लास्ट कौन सा था? आई होप आपको याद होगा। फर्स्ट स्टेज जो है वो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी जो 1887 से 1926 के बीच में रहा था। 1926 में लास्टली हमने जाना था कि एल डी वाइट की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिश होती है और इसके जस्ट बाद में 1927 से द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेज स्टार्ट होता है। हम जानेंगे क्या इसकी खासियत है, कौन कौन सी बुक्स इसमें पब्लिश हुई थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी क्लासिकल थिंकर्स आप पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ही है। तो इस स्टेज में बेसिकली हुआ क्या था, जो स्कॉलर्स थे वो ये मानते थे कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कुड बी डिस्कवर्ड एंड अप्लाइड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो फर्स्ट फेज में हमारा फोकस था कि वी नीड टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट फील्ड। नाउ वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट फील्ड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और जो स्कॉलर्स थे वो कहते थे कि हाँ देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, अगर हम उनको ढंग से स्टडी करें तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस डज नॉट मैटर, इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और इट इज रिलेटेड टू डिफेंस और मे बी इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेम एंड दैट्स व्हाई द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैव द यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड रेलिवेंसी। इसीलिए वो क्लेम करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, बिकॉज साइंस में क्या होता है, साइंस इज ऑल्सो यूनिवर्सल, द साइंटिफिक लॉज आर यूनिवर्सल, वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है साइंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, और इनको आप वेरीफाई भी करते हो, यानी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो इस फेज में कंप्लीटली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस था वो अपने आप को एक फील्ड ऑफ साइंस इस्टेब्लिश करने पे था और उसके लिए अपने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने पर फोकस गया। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे फर्स्ट फेज की शुरुआत वुड्रो विल्सन के एसे से होती है। इस स्टेज की शुरुआत एफ.डब्ल्यू. विलोबी की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। कब पब्लिश होती है? 1927 में। नाम याद रहेगा, W.F. विलोबी की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका कहना था कि इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन एनालोगस टू दोज कैरेक्टराइजिंग एनी साइंस। ही सेड कि ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप किसी भी साइंस को कैरेक्टराइज करते टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब सिमिलर प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं साइंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जितने भी आपके क्लासिकल थिंकर्स हैं उनकी प्रोमिनेंट राइटिंग हमारे सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल हेनरी फेयोल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। अब ये बुक वैसे तो 1916 में पब्लिश हुई है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, बिकॉज स्टार्टिंग में ये बुक आती है फ्रेंच लैंग्वेज में, इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो 1927 के बाद आता है, इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं। देन कुछ और है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पीरियड में जो बुक पब्लिश हुई वही हम काउंट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी हम काउंट कर लेते हैं। से एम.पी. फॉलेट की बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ऑल्दो ये 1924 में पब्लिश होती है, लेकिन ये जो बुक है ये काफ़ी हद तक क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी से एक स्टेप आगे की बात है। देन मुने एंड राइले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में आती है। गुलिक एंड उर्विक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में आती है। तो शुरुआत किससे होती है? विलोबी की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़त्म किस पे होती है? मुने एंड राइले की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसके अलावा मुने एंड राइले की एक और बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये आती है 1939 में।
इसको गोल्डन फेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है और ये कहा गया कि दिस स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड इट्स जेनिथ, मतलब पीक पे पहुंची विद द अपीयरेंस ऑफ गुलिक एंड ऑर्विक्स पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 1937। गुलिक एंड ऑर्विक दो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, लेकिन उन्होंने ये जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक साथ पब्लिश किया था। इसलिए वो कहते हैं कि इट इज द जनरल थीसिस ऑफ दिस पेपर दैट देयर आर प्रिंसिपल्स विच कैन बी अराइव्ड एट इंडक्टिवली फ्रॉम द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन विच शुड गवर्न अरेंजमेंट फॉर ह्यूमन एसोसिएशन ऑफ एनी काइंड। वो कहते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जब हम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं तो हम उन प्रिंसिपल्स तक पहुंच सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स टेक्निकल क्वेश्चंस की तरह स्टडी किए जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ एंटरप्राइज। मैंने कहा ना सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट मैटर को इतनी वैल्यू नहीं दी गई। रिमेंबर हमने जब नेचर एंड स्कोप हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पे बहुत फोकस किया था कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। ये बहुत बाद में स्कॉलर्स का इस पे ध्यान गया, पहले था पोस्ट कोर व्यू हम लेके चल रहे थे। तो पोस्ट कोर व्यू किसने दिया था? ल्यूथर गुलिक ने ही तो दिया था। और गुलिक ये कह रहे हैं कि किस प्रकार की एंटरप्राइज है ये, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेचर मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम। मोहित भट्टाचार्य अपनी बुक में लिखते हैं कि द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्चुअली ड्रॉप्ड एट दिस स्टेज। मतलब कुछ भी पब्लिक एस्पेक्ट जैसा बचा ही नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस करा, पब्लिक पे नहीं। एंड द फोकस वाज ऑलमोस्ट वॉली ऑन एफिशिएंसी, कंप्लीटली जो है वो एफिशिएंसी के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसलिए इसको स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी भी कहा जाता है। याद रहेगा इसको क्या कहा जाता है? स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक तरीके से हट चुका है। हमने इसको साइंटिफिक फील्ड बनाने पे फोकस करा एंड यहाँ पे हम धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हट करके हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी हद तक मैनेजमेंट की फील्ड की तरफ जा रही थी। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मर्ज्ड इनटू द न्यू साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड इट्स रेपुटेशनल जेनिथ ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसी स्टेज पे मिलती है। अभी तक हमने जितना पढ़ा एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो फाउंडेशनल पिलर बन के उभरे हैं। हम 1937 की बात कर रहे हैं। दो फाउंडेशनल पिलर हैं। पहला क्या है? डाइकॉटमी, दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, डाइकॉटमी की बात करेंगे। और दूसरा दैट इट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स, राइट। अब सडनली क्या होगा? सडनली इन दोनों को ही चैलेंज किया जाएगा, दोनों को ही चैलेंज किया जाएगा एंड इनका कोई आंसर ना होने की वजह से क्या होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस फेस करेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट फेज भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एरा ऑफ चैलेंजेस, किन किन लोगों से इसको चैलेंज मिलता है, कैसा चैलेंज मिलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन फर्दर विल स्टडी दी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी और हम फिर उस आइडेंटिटी क्राइसिस से कैसे बाहर निकलें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा यूजीसी नेट और यूपीएससी के कोर्सेज जो हैं अभी ऑनगोइंग है। एनरोल करने के लिए आप हमें आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767। यूजीसी नेट और यूपीएससी के जो स्टडी नोट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये आपको 1500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। इन पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। अच्छा सॉरी एक चीज़ और मैं बताना भूल गई आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम एक शब्दावली सीरीज लेकर के आते हैं, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट रैंडम टॉपिक्स उठाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और उस पर 3 से 4 मिनट की हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। दिस सीरीज इज really important for the UGC NET and for assistant professor exams, but UPSC के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे ना, बहुत बार ऐसा होता है ऐसी टर्म्स आती है जिसको आप डिकोड नहीं कर पाते हो, जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी होती है। तो ये सीरीज़ जैसे ही आपको, जैसे दिन में आप ब्रेक लेते हो 3-4 मिनट का, 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया, तो 2-3 जो है वो वीडियो देख लो। ये लास्ट में जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आप इस बात के लिए थैंक यू बोलोगे, लिटरली आपको लगेगा ये हमने बहुत अच्छा काम किया था। तो शब्दावली सीरीज अपना एक ब्रेक टाइम की एक हैबिट बना लो। और कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है जो डिफिकल्ट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।